आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अपने दोस्त रमेश के साथ बातें करते करते मैंने जब दीवार घड़ी में वक्त देखा तो मैं चौंकते हुए एकदम से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। बातों ही बातों में इतना वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। तभी रमेश बोला, घड़ी मत देख, आज अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल सुबह चले जाना। इस पर मैंने रमेश को बोला, नहीं यार, नहीं रुक सकता, तू तो जानता है मेरे बॉस को, एक दिन अगर काम पर नहीं गया तो मुझे खा जाएगा। रमेश ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी तरह रमेश को समझा बुझाकर उसके घर से बाहर निकल आया। रात तो सच में काफी हो गई थी, क्योंकि रास्ते पर मेरे अलावा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। और तो और रमेश का घर भी शहर के एक ऐसे इलाके में था जहां घर आबादी बहुत कम है, या यूं कहें तो ना के बराबर है। इसलिए मैं भी इधर बहुत कम ही आता हूँ। मुझे फिलहाल ज़रूरत थी तो किसी सवारी की जो मुझे यहाँ से अपने घर ले जा सके। उस रास्ते की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कोई सवारी मिल भी पाएगी, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर कोई ऑटो रिक्शा वगैरह क्यों ही चलाएगा। मगर मेरी ये सोच तब गलत साबित हो गई जब मुझे अपने से कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे पर ऑटो रिक्शा नजर आई। उस रिक्शा को देखते ही मैं तुरंत दौड़कर उस रिक्शा के करीब गया। रिक्शा के भीतर एक काला सा आदमी पुराने गाने सुन रहा था। तभी मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, भैया त्रिमोड़ चौक जाओगे? आवाज सुनते ही रिक्शे वाले ने रेडियो बंद किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, त्रिमोड़ चौक? पर वो तो काफी दूर है। रिक्शे वाले की ये बात सुनकर ही मैं समझ गया कि अभी ये मुझसे ज्यादा पैसे मांगेगा। मुझे भी ज्यादा पैसे देने में हर्ज नहीं था, इसलिए मैंने सामने से ही रिक्शा वाले को ज्यादा पैसों का लालच दिया और वो बड़ी ही आसानी से मान भी गया। जिसके बाद मैं रिक्शा में बैठा और रिक्शा त्रिमोड़ चौक की तरफ आगे बढ़ने लगी। उस घनी काली रात में रिक्शा की हेडलाइट के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी रोशनी रास्ते पर आए। स्ट्रीट लाइट तो दूर की बात है, उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था। शायद वो अमावस की रात थी, या फिर हो सकता है चांद काले बादलों के पीछे छिप गया हो, क्योंकि बीच बीच में बादल भी गरज रहे थे। लगता है बारिश आने वाली है। ये सोचकर मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। अगर बारिश आने से पहले मैं घर पहुंच गया तो अच्छा रहेगा। रिक्शा वाला भी शायद इसीलिए रिक्शा को इतनी तेजी से भगा रहा था। उसे भी बारिश का ही डर था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रिक्शा अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रिक्शे वाले ने एक जोर का ब्रेक मारा। ब्रेक इतना अचानक से लगा कि मुझे जरा भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं एकदम से आगे की तरफ हो गया, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले को फटकार लगाते हुए कहा, पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? ऐसे कोई ब्रेक लगाता है? दिमाग ठिकाने पर तो है। इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, वो अचानक ऐसे बच्चा लोग आ गया सामने, मुझे समझ में नहीं आया। रिक्शे वाले की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये रिक्शा वाला किन बच्चों की बात कर रहा है। इस दियावान रास्ते पर बच्चा कहाँ से आएगा? मेरी तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था। जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, तुम पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे ना? इस रास्ते पर बच्चा कहाँ से आएगा? चुपचाप रिक्शा चलाओ। मेरी बात सुनकर रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला
और चुपचाप उसने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया। पहले पहले तो मैंने रिक्शे वाले की बात को हल्के में लिया था, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि रिक्शा वाला झूठ क्यों बोलेगा। झूठ बोलने से उसका क्या ही फायदा होगा। ऐसा भी नहीं था कि उससे मेरी कोई दुश्मनी हो जो वो मुझे डराने की कोशिश करेगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज बादल गरजने के आवाज के साथ जोरदार बारिश चालू हो गई। जिसका डर था वही हुआ, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। मैं चुपचाप रिक्शा की सीट पर हाथ धरे बैठा रहा। रिक्शा तेजी से बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। अभी रिक्शा चल ही रही थी कि तभी अचानक मेरी नज़र रिक्शा के एक बगल दौड़ रहे 2 बच्चों पर गई। वो दोनों रिक्शा के साथ साथ बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़े जा रहे थे। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये दोनों बच्चे इस रास्ते पर कर क्या रहे हैं और ऐसे बारिश में भीगते हुए रिक्शा के साथ साथ क्यों दौड़ रहे हैं। जिस पर मैंने उन दोनों बच्चों को टोकते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर वो रिक्शा वाला भी उन बच्चों की तरफ देखने लगा, मगर वो दोनों बच्चे लोग वो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। तभी वो रिक्शा वाला उन बच्चों की तरफ देखते हुए जोर से चीखा, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से पूछा, क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो तुम? इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब उनके पैर देखिए। रिक्शे वाले की बात सुनकर मैंने जब उन दोनों बच्चों के पैरों की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उन दोनों बच्चों के पैर अब जमीन से 2 फीट ऊपर थे। वो दोनों चल नहीं बल्कि उड़ रहे थे। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उस रिक्शे वाले ने बोला, साहब आप डरिए मत, मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। इतना कहते हुए एकदम से उस रिक्शा वाले ने रिक्शा की रफ्तार बहुत तेज कर दी और कुछ ही देर में ऑटो रिक्शा ने उन दोनों बच्चों को पीछे छोड़ दिया। मगर जैसे ही ऑटो रिक्शा ने उन दोनों बच्चों को पीछे छोड़ा कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने चीखते हुए पिताजी कहा हो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर वो दोनों बच्चे मुझे पिताजी क्यों कहेंगे, मगर उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने इस बारे में उतना सोचा ही नहीं। मुझे बस यही डर था कि कहीं वो बच्चे फिर से ना आ जाएं। पर हमारी ऑटो रिक्शा उन बच्चों से इतना आगे निकल आई थी कि उनका वापस आ पाना नामुमकिन था। चलते चलते अचानक ही रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शा रोक दी। मैंने आसपास देखा तो ये त्रिमोड़ चौक नहीं था, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रोक दिया रिक्शा, मुझे त्रिमोड़ चौक जाना है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, साहब वो जरा हल्का होने के लिए रोका है। इतना कहकर वो रिक्शा वाला रिक्शा से उतरकर झाड़ियों के पीछे चला गया। मैं सीट पर बैठे बैठे उसके आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो रिक्शा वाला झाड़ियों से बाहर निकला और चलते हुए रिक्शा की तरफ आने लगा। मगर तभी रिक्शा की हेडलाइट की रोशनी में मुझे उस रिक्शा वाले के पैर दिखे। उसके पैर भी अब जमीन से 2 फीट ऊपर थे। मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा मैं वहाँ से भागने के लिए जैसे ही ऑटो से नीचे उतरने गया तो पाया कि वही दोनों बच्चे ऑटो के दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। उन दोनों बच्चों का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी शक्ल पूरी कुचली हुई नजर आ रही थी।
ये नज़ारा मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं सका और रिक्शा की सीट पर ही बेहोश हो गया। पता नहीं मैं कब तक बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक चाय की दुकान के शेड के नीचे पड़ा हुआ था। मगर अजीब बात तो ये थी कि वहाँ आसपास कोई नहीं था और वो चाय की दुकान भी बंद थी। तो फिर मुझे यहाँ पर लाया कौन? खैर, फिर मैं वहाँ से अपने घर चला गया। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले एक ऑटो वाला अपने 2 बेटों को लेकर उसी रास्ते से अपनी ऑटो से कहीं गुजर रहा था। मगर तभी पता नहीं कैसे उनकी ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीनों बाप बेटों की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। कहते हैं कि तभी से उनकी आत्माएं भटकती फिरती हैं और अक्सर लोगों का उनसे सामना हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।